नमस्कार प्रिय मित्रों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर पत्र लेखन लेकर आया हूँ जो टॉपिक आज के समय में परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछा जाता है और मेरे जो विद्यार्थी होते हैं ना वो इस टॉपिक को लेके थोड़े से भ्रमित होते हैं कि इसको कैसे लिखा जाना चाहिए, इसके लिखने का तरीका क्या होता है। तो आज हम इस टॉपिक को स्पष्ट करेंगे, कैसे आपको इस प्रकार के जो पत्र आते हैं उनको लिखना है। पत्र लिखने का जो तरीका है, जो नमूना है, मैं पहले आपको अपने वीडियो में दे चुका हूँ। तो उसको बहुत अधिक डिटेल में नहीं समझाऊँगा, मैं सीधे पत्र पर लेखन पर चलता हूँ। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है, समाज में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ बढ़ते अपराध और असुरक्षा की ओर समाज का ध्यान आकर्षित कराने का अनुरोध करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न सबसे अधिक आज के समय में जो पत्र आते हैं उनमें सबसे अधिक पत्र ऐसे ही आते हैं, किसी प्रसिद्ध समाचार पत्र के संपादक को किसी समस्या को लेकर पत्र लिखिए, कोई सुझाव देते हुए पत्र लिखिए और आप लोग सबसे अधिक भ्रमित होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले उसी चीज़ को आज देख लेते हैं जिससे कि आप लोगों का भ्रम बिल्कुल दूर हो जाए। पर अनुरोध है मेरा आप लोगों से कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए तो हम अध्ययन आरंभ करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे पहले हमें प्रेषक का पता लिखना होता है। तो यहाँ मैंने एक काल्पनिक पता ले रखा है प्रेषक के रूप में, रितेश मुखर्जी, 978/45 जनपद मार्ग, संजय नगर, प्रयाग। अब ये यहाँ आप चाहें तो यहाँ परीक्षा भवन का उपयोग भी कर सकते हैं यदि पत्र में कोई एड्रेस नहीं दिया है तो। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद दिनांक लिखा जाता है, तो यहाँ हम दिनांक लिखेंगे 27 मार्च 2023। आप कोई भी दिनांक वहाँ ले सकते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा यहाँ कोई पंक्ति आपको नहीं छोड़नी है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखा जाता है भेजने वाले को, जिसको हम भेज रहे हैं उसका पद और पता। तो यहाँ पर हम आरंभ करेंगे प्रति। यदि आप प्रति नहीं भी लिखते हैं तब भी वह मान्य होगा। किसके लिए लिख रहे थे? हम लिख रहे थे एक संपादक के लिए, तो हम लिखेंगे श्रीमान संपादक महोदय जी। अब किसी एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के लिए लिखना था, तो यहाँ मैंने एक वो जो समाचार पत्र लिया है वो लिया है दैनिक भास्कर कार्यालय, मतलब यहाँ दैनिक भास्कर जो समाचार पत्र है उसको लिया है। तो दैनिक भास्कर के ये संपादक हैं जिनको कार्यालय कहाँ पर है? प्रयाग में है, उनके लिए पत्र लिखा जा रहा है। पत्र क्या है? मतलब विषय क्या है? तो देखिए विषय जितना संक्षिप्त होगा उतना अच्छा होगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। विषय है वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु। देखिए उसी की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए हमें क्या करना था? एक अनुरोध करना था, तो यहाँ पर हम ये विषय ले लेंगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा संबोधन। संबोधन क्या होगा? मान्यवर। तो यहाँ हम संबोधन ले लेंगे। अब हम चलेंगे विषय वस्तु की तरफ। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि संबोधन के बाद हम विषय वस्तु लेते हैं। तो विषय वस्तु में हमें क्या लेना है? अब देखिए यहाँ आप जब किसी एक समाचार पत्र के संपादक के लिए पत्र लिख रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको उस समाचार पत्र की विशेषताएं बतानी है, उसकी प्रतिष्ठा को इंगित करना है, तभी उस पर आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा है? मैं आपके लोकप्रिय, देखिए आपको ऐसे ही उसको प्रस्तुत करना होगा। और प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से हमारे समाज में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ बढ़ते अपराध और असुरक्षा की ओर समाज का ध्यान आकर्षित कराते हुए इस गंभीर समस्या पर चिंता व्यक्त करता हूँ। आज वरिष्ठ नागरिकों के प्रति समाज में सम्मान के भाव में निरंतर कमी आ रही है। उन्हें उनके कार्यस्थल और परिवारों में बोझ समझा जा रहा है। उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। ये हमें जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी समस्याओं के बारे में हमने बताया है। ऐसे ही यदि दूसरी समस्याएँ जैसे सड़कों पर गड्ढे हैं, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है या भ्रष्टाचार की समस्या है, तो पहले आपको वो जो आपको मुख्य बिंदु है उसकी तरफ ध्यान केंद्रित कराना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके विपरीत परिस्थिति से उन्हें बाहर निकालने के लिए और उन्हें सुरक्षा और सम्मान दिलाने के लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। उम्मीद है इन सुझावों को आप स्थान देंगे कहाँ पर? अपने पत्र में। सरकार
को वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनाने चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में समय-समय पर समाज में कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उक्त विषय की गंभीरता को समझते हुए इससे संबंधित लेख आप ज़रूर छापेंगे। धन्यवाद। अब हमें बस इतना ही करना है कि हमें उनसे अनुरोध करना है कि आपको जो भी मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, जो भी एक समस्या आपके सम्मुख खड़ा कर रहा हूँ, उस समस्या के बारे में आप अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करें, जिससे कि उस समस्या की तरफ समाज का ध्यान जा सके। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद कर सकता हूँ ये टॉपिक जो सबसे अधिक पूछा जाने वाला टॉपिक है, सबसे अधिक भ्रमित करने वाला टॉपिक है, ये आज आपका बिल्कुल दूर हो गया होगा और अब आप किसी भी प्रकार के संपादक के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, वह बड़ी सरलता से लिख सकेंगे। धन्यवाद।